तो कैसे आप सब स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे ड्यू हब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग। मार्केटिंग होता है क्या? मार्केटिंग एक प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंड करने का कस्टमर नीड एंड वांट एंड क्रिएटिंग द प्राइसिंग एंड प्रमोटिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड वांट। कस्टमर के नीड एंड वांट को हम अंडरस्टैंड कर पाए, समझ कर पाए और उनके गुड्स दे पाए, उसी को हम बोलते हैं मार्केटिंग। ये किसने दी है? ये डेफिनेशन दी गई है बाय और फिलिप कॉटलर। ठीक है, मार्केटिंग क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर नीड एंड वांट एंड क्रिएटिंग द प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द कस्टमर नीड एंड वांट एंड बिल्डिंग द लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप विद देम टू जनरेट द रेवेन्यू for the growth of a business. Marketing क्या है? Marketing refer to a place where the buyer and sellers meet for the exchange of the goods and services is called the market. Market एक place है where the buyer and seller come together and meet with each other for the exchange of the goods and services. Marketer कौन होता है? Marketer is a person or the organization who make the available of the product and services and offer them to the customers with the intention to satisfy their need and want. नेचर ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? नेचर ऑफ मार्केटिंग होता है आपका कस्टमर नीड, कस्टमर फोकस होता है, बेस्ड ऑन सिस्टम अप्रोच, इंटीग्रेटेड प्रोसेस, म्यूचुअल बेनिफिट एक्सचेंज होता है, इंटरेक्शन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड क्रिएटिव होता है। स्कोप ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? स्कोप ऑफ मार्केटिंग इंक्लूड्स योर गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज, पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन एंड द प्लेसेस। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग क्या होता है? योर बेनिफिट टू द फर्म। इंपॉर्टेंट 3 तरीके के केसेस में हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जैसे इंक्लूड होता है योर फर्म, कस्टमर एंड योर सोसाइटी। बेनिफिट टू द फर्म। फर्म को क्या क्या बेनिफिट होते हैं भाई? देखो, बीटिंग हार्ट ऑफ अ बिजनेस। मार्केटिंग क्या है? हार्ट है, मतलब दिल है बिजनेस का। अगर मार्केटिंग बंद तो बिजनेस भी बंद। ठीक है। गिव देम द टॉप प्रायोरिटी। टॉप प्रायोरिटी टू द कस्टमर। भैया टॉप प्रायोरिटी देता है किसको? कस्टमर्स को। हेल्प करता है इन क्रिएशन ऑफ द प्लेस एंड द टाइम, प्रोसेस एंड यूटिलिटी। बेनिफिट टू दी कस्टमर्स। बेनिफिट कस्टमर्स को क्या क्या बेनिफिट होते हैं? प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन देता है, सेटिस्फैक्शन ऑफ द नीड एंड वांट, वाइडर चॉइसेस, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी भी देता है। ये बेनिफिट किसको मिलता है? कस्टमर्स को मिलता है। देन कम्स योर बेनिफिट टू सोसाइटी। सोसाइटी को कौन कौन से बेनिफिट होते हैं? सोसाइटी को बेनिफिट होता है जैसे आपका सेटिस्फैक्शन ऑफ अ सोसाइटी नीड, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एंड बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। भैया प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट होता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट आपकी क्वांटिटी पे फोकस करता है कि लार्ज अमाउंट बल्क प्रोडक्शन कर दो, ताकि जो मास प्रोडक्शन होगा और डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा हम लोगों को करेंगे, ताकि हमारे जो प्राइजेस होगा कम हो, ताकि हमारे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो हमारी कवर हो सके, जिसको हम लोग बोलते हैं आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। देन कम्स योर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वो होता है जो लोग क्वालिटी के ऊपर देखते हैं, उनको पैसों से मतलब नहीं है, उनको मतलब है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट से, उनके लिए बनाया जाता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देन कम्स योर सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा होता है? इसमें कंज्यूमर के नीड एंड वांट को सेटिस्फाई किया जाता है अलॉन्ग विद द सोशल वेलफेयर, इसको। ठीक है। देन कम्स योर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, फील करते हैं, उसको सेटिस्फाई करते हैं। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स एवरी बिजनेस हैज टू जनरेट एंड डिटरमाइन द मार्केटिंग मिक्स फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर नीड एंड वांट। कस्टमर के नीड एंड वांट को समझने के लिए आपको मार्केटिंग मिक्स दिया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग मिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंस होगी मार्केटिंग मिक्स के? कस्टमर के सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना, बैलेंस करना मार्केटिंग स्ट्रेटजी को, इंटीग्रेट स्ट्रेटजी सोसाइटी, फैसिलिटेट मार्केटिंग सेगमेंट एंड हायर सेल्स वॉल्यूम। कंपोनेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स कौन कौन से होते हैं? तो 7 पीस हम होते हैं आपके। कौन कौन से? प्रोडक्ट। पहला का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इन्वॉल्व योर प्लानिंग, डेवलपिंग, प्रोड्यूसिंग द लाइट टाइप ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज टू बी मार्केटेड बाय द फर्म। ठीक है। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट जिसमें वो डील करते हैं। प्रोडक्ट मतलब जो बेचते हैं, कमोडिटी को जो वो बेचते हैं कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए। और प्रोडक्ट। देन कम्स योर प्राइस। देन कम्स योर प्राइस। प्राइस क्या होता है? इट इन्वॉल्व स्टैब्लिशिंग द पॉलिसी रिगार्डिंग द क्रेडिट एंड डिस्काउंट, जिसको हम बोलते हैं आपका प्राइस। देन कम्स योर प्रमोशन। प्रमोशन क्या होता है? इन्फॉर्मिंग करना कस्टमर को अबाउट द प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं प्रमोशन। ठीक है। प्रमोशन में इंक्लूड द एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, सेल, प्रमोशन एंड पब्लिक रिलेशन। देन कम्स योर प्लेस। प्लेस क्या होती है? जगह, जहाँ से हम अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में स्टोर करते हैं, ताकि हम उनको लोगों तक, कस्टमर तक पहुँचा सके, ताकि उनके नीड्स, वांट्स एंड सेटिस्फाई उन जो होते हैं वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई हो सके, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेस। देन जब मार्केटिंग मिक्स क्या है? सर्विसेज। अब देखो ये एक्सटेंडेड वर्जन है, जो 3 तरीके के मार्केटिंग मिक्स थे। 4 तो आपने पढ़ लिए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। अब हम पढ़ेंगे 4 और 3 और जो जुड़ के बनते हैं आपके 7 पीस। तो 7 पीस में हम क्या क्या पढ़ोगे? पहले पढ़ोगे आप पीपल। पीपल कौन होते हैं? पीपल जो होते हैं ह्यूमन। ह्यूमन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप पीपल के नीड एंड वांट को समझोगे ही नहीं तो उनको सेटिस्फाई कैसे करोगे? रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस लिए किया जाता है? ताकि हम कस्टमर को समझ सके भाई कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केटिंग क्या है। अब देखो, आप कभी सोचा था आपने कि आपको घर खाना जो है वो घर तक डिलीवर हो जाएगा? ग्रोसरी आइटम्स आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको घर तक डिलीवर हो जाएगी थ्रू ब्लिंकिट या ना अदर ऐप्स, जोमेटो वगैरह। ठीक है। तो
कस्टमर का उन्होंने समझा, डिमांड समझा, नीड समझी और उसको फुलफ़िल करने चले गए। देन कम्स योर प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? इट रेफर्स टू अ प्रोसेस बाय व्हिच द कस्टमर सर्विसेज डिज़ायर द प्रोडक्ट। इट रेफर्स टू अ रूटीन प्रोसीजर एंड मैकेनिज्म फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू रेंडर द सर्विसेज। देन कम्स फिजिकल फिजिकल एम्बिसेस क्या होता है? कस्टमर नीड एंड सर्विसेज, बट इट ऑल्सो इंपॉर्टेंट हाउ द सर्विसेज इज बिंग ऑफर्ड। सर्विसेज कैसे उनको दी जा रही है। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेज जो हमारे फॉर्म को अफेक्ट करेंगे उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होता है? इट इन्वॉल्व एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग चेंजेस होते हैं मार्केट में, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट स्कैनिंग। बेनिफिट क्या क्या होंगे? बेनिफिट होंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर पाओगे, कंटिन्यूस लर्निंग कर पाओगे, इमेज बिल्डिंग होगी आपकी, फॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज कर पाओगे, मैनेजमेंट कर पाओगे अच्छे तरीके से। माइक्रो एनवायरमेंट क्या होता है? इन अप्लाई द फोर्सेज दैट इमीडिएट अफेक्ट द मार्केटिंग मैनेजर एबिलिटी टू सर्व द कस्टमर नीड एंड वांट। कस्टमर के नीड एंड वांट को जो अफेक्ट करते हैं कि ताकि जो मैनेजर है जो अपने फुलेस्ट कैपेसिटी की तरफ ना वर्क कर पाए टू सेटिस्फाई देयर कस्टमर नीड एंड वांट, इसको ना बोलते हैं माइक्रो एनवायरमेंट। माइक्रो एनवायरमेंट दो तरीके के होते हैं, इंटरनल और द एक्सटर्नल। इंटरनल में देखते हो कंपनी का टॉप मैनेजमेंट होते हैं और एक्सटर्नल में देखोगे आप सप्लायर्स, इंटरमीडिएट जो बाहर के लोग होते हैं, पब्लिक एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम देखोगे। देन कम से मैक्रो एनवायरमेंट हमने पढ़ा है पैसले, मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। ठीक है, पैसले पढ़ा था 12th में। ठीक है, याद है ना? तो वही है मैक्रो एनवायरमेंट। द ग्रुप ऑफ द एनवायरमेंट वेरिएबल्स नोन एज अ मैक्रो एनवायरमेंट, जिसके थ्रू क्या ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट हो सके, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। जैसे पॉलिटिकल एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स की वजह से। इकोनॉमिक एनवायरमेंट जैसे कि जीडीपी वगैरह, पर कैपिटा इनकम, गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बना दी, उनको भी आप इकोनॉमिक कर सकते हो, जैसे आपको जो बजट वगैरह आता है वो सब। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजी एआई का ज़माना आ गया है तो उसके थ्रू अफेक्ट हो रही है एनवायरनमेंट एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, देन कम्स यूनिट नंबर 2। तो यूनिट नंबर 1 आपका यहाँ होता है एंड, और हाँ, एक इथिकल फैक्टर्स भी होता है। इथिकल फैक्टर्स क्या होता है? इथिकल फैक्टर रेफर टू द मोरल एंड द इथिकल इशू दैट वुड बी डेवलप्ड इन द बिजनेस वेल नोन द इथिकल स्टैंडर्ड। जैसे आपका चाइल्ड लेबर, एक्ट ऑफ स्लेवरी हो गया ये। तो यूनिट 1 आपका यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग टाइम एंड ट्रिवियन सीरीज में स्वागत नहीं, खत्म हो गई। ठीक है, तो यूनिट 1 खत्म, बाकी आपको पार्ट मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड हाँ, बिना किसी देरी के ये एनईपी के साथ है, लाइक सब्सक्राइब